1 मई 2021 को तालिबान के लड़ाकों ने अमेरिका समर्थित अफगानिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंका था और अफगान की सत्ता पर तालिबान खुद काबिज हुआ था। हालांकि उस वक्त अफगान में हुए इस तख्तापलट के बाद अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी थी, लेकिन दुनिया के अधिकतर देशों ने तालिबानी सरकार को मान्यता नहीं दी थी और उन देशों में भारत भी एक है जिसने अभी तक तालिबानी सरकार को मान्यता नहीं दी है। हालांकि तब से लेकर अब तक इन 4 सालों में तालिबान और भारत के रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। तालिबान सरकार ने भारत पर हुए पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की थी, लेकिन अब तालिबान में अफगान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर हैं और इस दौरान भारत ने अपने अफगानिस्तान में टेक्निकल मिशन को पूर्ण दूतावास का दर्जा दे दिया है, जो कि तालिबान के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और मुत्तकी से मुलाकात के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत पूरी तरह से अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और अफगान के लोगों की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है। इसी बीच तालिबान के भारत दौरे को लेकर पाकिस्तान और चीन के बीच बेचैनी का माहौल है और यही वजह है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के भीतर हमले भी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ तालिबान चाहता है कि भारत तालिबानी सरकार को मान्यता दे और अभी तक पूरी दुनिया में रूस इकलौता ऐसा देश है जिसने तालिबानी सरकार को मान्यता दी है। हालांकि भारत के लिए तालिबानी सरकार को मान्यता देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने भी तालिबानी सरकार को मान्यता नहीं दी है। यूएन का कहना है कि तालिबान अफगानिस्तान में निष्पक्ष चुनाव कराए और चुनी हुई सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी जाएगी। हालांकि भारत पहले ही कह चुका है कि अफगानिस्तान को सभी महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए खोल देना चाहिए। भारत ने यह बयान उस वक्त दिया था जब तालिबान ने महिलाओं के लिए स्कूल जाने और काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन भारत तालिबान को मान्यता देने की दिशा में बेहद ही धीरे धीरे और फूंक फूंक कर कदम उठा रहा है, क्योंकि भारत चाहता है कि उसके रुख में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का रुझान झलके। इसके अलावा भारत की तालिबान और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के बीच संबंधों को लेकर भी चिंताएं हैं। हालांकि अफगान के विदेश मंत्री मुत्तकी का कहना है कि वो अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे। इसके अलावा तालिबान भारत में अपना एक पूर्ण राजदूत नियुक्त करना चाहता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा काउंसलर स्टाफ की नियुक्ति की जा सके। इससे व्यापारियों, छात्रों और मरीजों को ज्यादा से ज्यादा मदद मिलेगी। हालांकि भारत ने अफगानिस्तान में पहले ही कई प्रोजेक्ट्स में मोटी रकम निवेश की है। भारत चाबहार पोर्ट के जरिए चीन और पाकिस्तान के प्रभाव को इलाके में बैलेंस करना चाहता है। भारत बदले में तालिबान के लिए वीजा, स्कॉलरशिप, मानवीय सहायता, ट्रेड विकास और इंटेलिजेंस और राजनयिक सहयोग बढ़ा सकता है। लेकिन जब तक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तालिबान को मान्यता नहीं मिल जाती, तब तक भारत के लिए तालिबान की सरकार पर मोहर लगाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत खुद दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है।